ओम नमो नारायण। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन से भगवान विष्णु का शयन काल यानी कि योग निद्रा का समय प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माना गया है कि आज के दिन से ही भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इस प्रकार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के बाद से भगवान विष्णु जागते हैं देव उठान एकादशी के दिन, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, रसपान करते हैं भगवान श्री हरि की देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वो बहुत ही पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा थे। इस तरह से प्रजा भी उनके राज्य में सुखपूर्वक अपना अपना धर्म निर्वाह करते हुए गुजर बसर कर रही थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि 3 साल तक लगातार उनके राज्य में एक भी बूंद पानी की नहीं बरसी। खाली सावन आते रहे और धरती की दरारें थी बढ़ने लगी। जनता इस प्रकार भूखों मरने लगी। अब धर्म कर्म की सुध भला किसे रहती? अपना पेट पल जाए, यही सबसे बड़ी गनीमत थी। प्रजा राजा के पास अपना दुखड़ा लेकर जाने के सिवा और कहां जा सकती थी? राजा तो बेचारे पहले से ही दुखी थे। अब जनता जब उनके पास शिकायतें लेकर जाने लगी तो ऐसे में उनका दुख और भी बढ़ गया। उधर राजा जो थे वो खुद भी इस बात से परेशान थे कि उनके राज्य में इस बार बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई है, जिसकी वजह से सारी फसलें सूख गई थी। जिसकी वजह से क्या होता था कि राज्य में अन्न की बहुत भारी कमी रहने लगी थी। अब राजा को न तो रात को नींद आती, न दिन में चैन। हमेशा राजा इसी परेशानी में रहने लगे कि मुझसे जाने ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड आज मेरी प्रजा को भी भुगतना पड़ रहा है। राजा अपनी सेना लेकर वनों में ऋषि मुनियों के पास चले गए। चलते चलते वे ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि अंगिरा को ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। आश्रम में पहुंचकर राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी शंका जो थी, अपनी परेशानी जो थी, वो ऋषि के सामने प्रकट करते हुए उन्हें अपने आने का उद्देश्य भी बता दिया। सतयुग के समय ज्ञान प्राप्त करने का और ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य जो धर्म के लोग होते थे, विशेषकर शूद्रों के लिए तो ये बिल्कुल वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। तब राजन की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसी पाप का खामियाजा तुम्हारी प्रजा और तुम उठा रहे हो। प्रजा को अगर तुम इस परेशानी से उबारना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए उस शूद्र का वध करना होगा। ऋषि की बात सुनकर तो राजा की परेशानी और भी बढ़ गई। उनका मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था कि केवल शिक्षा ग्रहण करने को ही इतना बड़ा अपराध मान लिया जाए कि उन्हें इसके लिए एक शूद्र का वध करना पड़े। तब उन्होंने ऋषि से कहा, हे गुरुवर, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे मैं उस निरपराध की हत्या के पाप से भी बच सकूं? राजन की बात सुनकर अंगिरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी का व्रत पूरे विधिवत तरीके से करो, पूरे नियमों का पालन करो, तो तुम्हारे राज्य में खुशियां फिर से लौट आएंगी। ऋषि की बात सुनकर राजा वहां से अपने महल में लौट आए। राज्य में आने के साथ ही उन्होंने आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी आने पर उसका विधिवत तरीके से व्रत किया। एकादशी के व्रत के अगले दिन उन्होंने शुभ समय में व्रत का पारण ब्राह्मणों को भोजन कराकर और गरीबों को धन धान्य देकर किया। इस प्रकार एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उस साल बहुत जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उनकी प्रजा फिर से धन धान्य से निहाल हो गई। दोस्तों, इस तरह से हरिशयनी एकादशी के दिन इस व्रत कथा को सुनने और दूसरों को सुनाने से व्रत जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।
यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।